देखिए, उसका एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि वो जोड़ता है। नहीं, धर्म तो जोड़ता ही है। धर्म कैसे जोड़ता है मैं आपको बताऊं। मैं अक्सर एक किस्सा सुनाता हूं। महर्षि रमन के पास एक लड़का गया, उसने कहा कि मैं भगवान को पाना चाहता हूं। उसकी 21-22 साल आयु थी। तो महर्षि रमन ने कहा प्रेम हो गया क्या? तो बोला प्रेम तो नहीं हुआ। बोले कोई तो होगा जिसे देख के लगा होगा ये नहीं मिली तो जीवन समाप्त। बोले नहीं नहीं, मैं इन सब चीजों से दूर हूं। बोले कोई चेहरा तो आंखों में उतरा होगा। बोले नहीं नहीं, ये तो। महर्षि रमन ने कहा भाई अभी तू भगवान को नहीं पा सकता, क्योंकि अभी तू इंसान को ही नहीं पा पाया। तुझे मनुष्य से ही प्रेम नहीं हुआ तो भगवान से कहां से तुझे प्रेम होगा। तो यह जो पहला प्रस्फुरण है आपके मन में कि मेरे अतिरिक्त सब शुभ है, जो अष्टांग योग का पहला नियम है यम, सिंकिंग विद द यूनिवर्स, जिसको आज विश्व सिखा रहा है कि आप ग्लोबल एक्सेप्टेंस में आ जाइए, विश्व सहकार में आ जाइए। तो आप जो कहते हैं धर्म जोड़ता है, धर्म इसलिए जोड़ता है, मनुष्य से मनुष्य को नहीं जोड़ता है। धर्म प्रकृति की चेतना से जोड़ता है। जब आप धार्मिक होते हैं तो नदी प्रदूषित नहीं करते। आप कानपुर में मेला डालते हैं और धर्म के नाम पर हम मंदिर में चंदा दिए आते हैं, तो आपको लगता है कि धर्म भी जो है वो जीएसटी की दुकान है, थोड़ा पैसा ले लेंगे तो इस बार छापा नहीं पड़ेगा। ये धर्म थोड़ी है, तो धर्माभास है। तो दो चीजें, एक तो धर्म जोड़ता है, लेकिन हर धर्म नहीं जोड़ता है। मैं कहता हूं हर धर्म जोड़ता है, धर्म के व्याख्याकार नहीं जोड़ने देते। जो धर्म के ठेकेदार हैं वो नहीं जोड़ने देते। दुर्व्याख्या विष मूर्छिता, दुर्व्याख्या के विष से मूर्छित हैं। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि कोई धर्म ऐसे भी जो तोड़ते होंगे। मैंने बाकी धर्मों की किताब भी पढ़ी है, उनके लोगों के आचरण भी जाने जो उनके प्रवर्तक हैं। वो जोड़ने के लिए ही निकले थे। उन्होंने भी अपने कबीले जोड़े थे, उन्होंने भी अपने लोग ही जोड़े थे और उनसे यही कहा था कि अपने पड़ोसी से अपने से ज्यादा प्रेम करो। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हारे घर में अगर एक चिराग जले तो 7 मकानों तक उसका उजाला जाना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो रहा हो तो तुम्हें जो तुम खा रहे हो ये लानत है तुम्हारे ऊपर। तो क्या इसको ऐसा माना जाए कि धर्म की गलत व्याख्याएं आज धर्म के नाम पर समाज को तोड़ रही हैं? एक अफसर होता है एक ऑफिस में, उसके पास एक नियमावली होती है। उस नियमावली का वो 2 तरह से उपयोग करता है। जिस ब्लू आइड बच्चे को फायदा पहुंचाना होता है उसी का इंटरप्शन अपने हिसाब से करता है कि ये ऐसा है। बाकी से चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछता है। हाँ, जिसका काम लगाना पड़ता है उसी नियम के अनुसार उसका एक्सप्रेशन कॉल करता है। तो जब एक छोटा सा अधिकारी उस किताब को लेकर, उस नियमावली को लेकर अपनी इच्छा का दुरुपयोग कर सकता है, तो जिनके पास ये बड़ी बड़ी पुस्तकें आ गई हैं वो तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। तो बहुत सारे आलोचक आपके संदर्भ में कहते हैं कि कुमार विश्वास जी मंच से कविताएं सुनाकर मंच लूटते रहे, फिर जब उनको लगा कि अब सियासत में कुछ किया जा सकता है तो सियासत में रहे, और जब उनको लगा कि इस रास्ते से कुछ नहीं हो सकता तो इन दिनों सनातन का बड़ा जोर है, सनातन की हर तरफ चर्चा है, तो अब कुमार विश्वास जी सनातन के मंचों पर दिखाई देते हैं। 2 अलग अलग बातें हैं। पहले तो क्या है कि 150 करोड़ लोग हैं। उन 150 करोड़ लोगों के पास लगभग 100 करोड़ रुपए के पास 1700 रुपए का मोबाइल है और हर एक के पास अपनी एक सोच है। अब अगर उन्हें आप काउंटर करने बैठ गए कि किसने क्या कहा, तो आपने तो अपना काम कर लिया, आप जी लिए। तो वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। जो प्रशंसक है, जो समर्थक है, उनके विषय भी सद्भाव रखना चाहिए, उनके प्रति बहुत उन्मुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, धीमे धीमे आप अपनी चेतना गिरवी रख देते हैं कि मेरे चाहने वाले लोग जो मैं वैसा बोलूं, वैसा मैं कहूं, यहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। देखिए, लोक सदैव सत्य नहीं होता, नीति सत्य होती है। अगर लोक सत्य होता तो चित्रकूट में राम जी को वापस ले जाने के लिए पूरा लोक आया था। तीनों माएँ आई थी, सारे मंत्री आए थे, सेना आई थी। अगर उस दिन राम जी कह देते कि हाँ चलो तुम ज्यादा रो रहे हो तो मैं चल रहा हूं, तो ऐसा चुनाव होता कि किम जोन को भी जो 3% नहीं मिले वो भी उन्हें मिल जाते, पूरे के पूरे मिल जाते। लेकिन राम जी ने कहा कि भाई लोग अपनी जगह जाने, नीति से सत्य नहीं है। पिताजी एक संविधान संशोधन कर गए हैं, तुमको राजा बनना है, मुझे वन में जाना है, मैं नीति पर चलूंगा। बहुधा हमारी राजनीतिक चेतना के कारण आजकल ऐसा हो गया है, पत्रकारिता में भी हो गया है। 14 से पहले जो पत्रकार जो लिख रहे थे वो 14 के बाद क्या लिख रहे हैं, और 14 के बाद भगवान ने करे कभी 34 आ गया तो क्या लिखेंगे मैं और आप देखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, वो लिखते ही हैं। तो उनकी क्या चिंता करना। नीति सत्य है, तब भी सत्य था, अब भी सत्य है। अगर आप एक बड़े धर्म के 80 वर्ष से अधिक आयु के शंकराचार्य को उनके धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के दिन एक झूठे केस में उठाकर एक वैन में बंद करके ले जाओगे, तब भी हम बोले थे चौराहे पर। इसलिए नहीं बोले थे कि सरकार दूसरों की और दूसरों की आ जाएगी, इसलिए कि वो बात गलत थी, और इसलिए अब भी बोलेंगे। अब सरकारें इस प्रकार की तो लोगों को ऐसा लगता है। बाकी एक कवि के लिए वो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको रोककर पूछना चाहता हूं। शंकराचार्य जी के विषय में आपने बात की है, तो
मुख्यमंत्री भी जो हैं वो संत ही हैं और वो भी गोरक्ष पीठाधीश्वर ही हैं। इसको आपने कैसे देखा, खास तौर से इस बात को नजर में रखते हुए कि धर्म जोड़ता है और यहाँ धर्म के ही दो बड़े आइकॉन हैं जिनको लोग आमने सामने देख रहे हैं? मैंने तब भी टिप्पणी की थी, मैं अब भी टिप्पणी कर रहा हूं। शंकराचार्य भारतीय सनातन परंपरा की पितामह पीठिका है और मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में पैदा हुआ हूं, वहां हम लोग पिता के सामने नहीं बोले तो पितामह के सामने तो क्या बोलेंगे। तो मेरे और आपके जैसे गृहस्थ की कोई औकात नहीं है कि हम परम पूज्य शंकराचार्यों के विषय में कोई टिप्पणी करें। उनका वचन ही शासन है, उनका वचन ही शास्त्र है। जो उन्होंने कहा है ठीक है, उनको इस व्याख्या के लिए अधिकृत किया गया है। मुझे कहना है कि राज्य व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, जिन्हें उस स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको ऐसे मामलों को डील करते में सचेत रहना चाहिए। जैसे अयोध्या से यतीन्द्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसी अयोध्या में 500 वर्ष पूर्व जब बाबा लिख रहे थे तो यह भी स्थिति थी कि नवाब का सैनिक अगर गुजर रहा है तो जो तिलक मैंने माथे पे लगा रखा, अगर ये लगा रखा हो तो दीवार की तरफ मुंह करिए, अन्यथा आप पर दंड पड़ेगा और अन्यथा आपको दंड देना पड़ेगा। उसी अयोध्या में दूसरा नाम गूंज रहा है, उसी अयोध्या में सब कुछ आनंद में है, जिधर देखो उधर राम के नाम का जयकार है। तो जो व्यवस्था के लोग होते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि साधुओं का, संतों का, विचारकों का, कवियों का, लेखकों का, चित्रकारों का, इनका वर्ग अलग है। इन्हें थोड़ा ट्रीट करते समय, जैसे मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि एक हत्यारे का इंटीग्रेशन करते समय एक दरोगा उससे सभ्यता से बात करेगा, जी महानुभाव तो आपने किस दिन हत्या की है, आपने कैसे, किस प्रकार, आपसे ऐसा थोड़ी करता है। वो अपनी भाषा में ही करता है, दरवाजे बंद हो लेते हैं, उसकी अपनी लैंग्वेज है और उसकी लैंग्वेज सुनने के बाद वो हत्यारा 5 मिनट बाद पटपट पटपट बोलना शुरू कर देता है। अब मैं उसे कहूँ ये तो बड़ी गलत बात है, आपकी भाषा तो बड़ी असभ्य है, ऐसी भाषा में आपको बात नहीं करनी चाहिए। उसे पता है इससे ऐसे ही बात करनी है, तो जैसे उससे बात करनी है ऐसे ही साधु संतों को, पूज्य संतों को, मैं तो कहता हूँ सामान्य बटुक को, जिसने उत्तरीय पहन रखा, जिसने भगवा पहन रखा, जिसने अपने जीवन को संकल्पित कर दिया है धर्म की साधना के लिए, उसको डील करते समय, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ी सी विनम्रता की अपेक्षा मैंने। हाँ, वापस आ रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि धर्म अगर जोड़ता है तो कुमार विश्वास अपने आप को सवर्ण क्यों बता रहे हैं? फिर अपनी मतलब जातियों के खांचों में सनातन को क्यों बांट रहे हैं? तो जातियों के खांचे में मैंने डाला, मैंने कहा जातियों के खांचे में डालो, मैंने अपने नाम के पीछे लिखा शर्मा। मैंने जब अपने नाम के रखने का अधिकार मुझे मिला विश्वास कुमार शर्मा को, तो मैंने जानबूझ के कुमार विश्वास रखा। मैं ब्राह्मण हूं, ना तो इस बात पे लज्जित हूं, ना इस बात पे गर्वित हूं। मेरी वंश परंपरा, मेरे पिताजी माताजी ब्राह्मण थे तो मैं ब्राह्मण हुआ। इस ब्राह्मणत्व की परंपरा में जो कुछ है, ज्ञान का अर्जन, यज्ञ करना, यज्ञ देना, दान देना, दान लेना, इस जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, अगर मैं ना करूं तो मैं इस जाति से थोड़ा च्युत हो रहा हूं, अगर करूं तो इसमें जुड़ रहा हूं। तो मैंने थोड़ी तोड़ा भाई साहब, आपने तोड़ा। मैं आपके मंच से घोषणा कर रहा हूं, भारत सरकार पूरे भारत के प्रदेशों की गणना करा के और मिलके एक बात कह दे कि आज के बाद देश के किसी भी फार्म में जाति का कॉलम नहीं होगा, सबसे पहले मैं समर्थन करूंगा। करो, आओ। आपको जातियों से वोट चाहिए, आप जातियों से गठबंधन करते हो, सारे मिलके, सारी पार्टियां, ये निषादों की वोट ले आएगा, ये कोरियों की ले आएगा, ये इनकी ले आएगा। हमको बता रहे हो आप, हमारा क्या मतलब है? आप हमको क्यों घृणा में डालना चाह रहे हो भाई साहब? आप इससे मुक्त कराओ हमें। तो मैंने तो इसीलिए लिखा कि भाई आप सबके प्रति समान रहो। जो भी गरीब है, जो भी वंचित है, जिसने भी कष्ट सहा या जो अब कष्ट में है, उसके प्रति शासन का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि मैंने जो मार्च में टैक्स भरा है उस टैक्स से उसकी शिक्षा करें। लेकिन आप ये सोचो कि इस वाली जाति को प्लीज कर लो, इस वाली जाति को प्लीज कर लो, तो मेरे जैसे आदमी को एक आध टिप्पणी करनी बनती है साहब। ऐसे भी इतना भी क्या चलाएंगे आप? आपने जब ये कहा कि धर्म की गलत व्याख्याएं समाज को तोड़ती हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको दिखाई देती है जो धर्म की सही व्याख्या के अगर एकदम करीब नहीं है तो बहुत पास में है? कौन सी नहीं है ये पूछिए आप मुझसे। सारे के सारे धर्म की सही व्याख्या के करीब खड़े हैं। सबको धर्म फायदा देता है। नहीं, सब धर्म के सही व्याख्या के साथ खड़े हुए हैं क्या? मुझे बताइए, राम नहीं हुए हैं, काल्पनिक पात्र हैं, ये कहने की हिम्मत इस देश में हुई कैसे? इसीलिए तो हुई कि वोट चाहिए थी, इसीलिए तो हुई। हमसे लोग कहते हैं ना कि साहब वो इस सरकार के कारण राम जी का ऐसा हो गया। भैया ये गलतफहमी मत पालिएगा। वो पार्टी जिसके लोग ये कहते थे, अदालतों तक में काला कोट पहन के कहते थे, वो पार्टी धर्म की सही व्याख्या के साथ नहीं है। लेकिन वो पार्टी जो इस समय सत्तारूढ़ है
वो पार्टी धर्म की सही व्याख्या के साथ है? उस पार्टी में मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने कहा था राम नहीं हुए, परम धार्मिक लोग हैं। और मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, जब वो ढांचा गिरा तो संसद ने एक कमेटी बनाई थी 6 सांसदों की, जाके देख के आओ वहां, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। पुराने लोगों को याद होगा, सोमनाथ दादा उसमें गए थे, यतीन जी को याद होगा। हमारे कवि की पुत्री सांसद थी एक वामपंथी दल से राज्यसभा में। मेरा उनके प्रति बड़ा आदर का भाव था, वो बच्चे की तरह स्नेह करती थी। उन्होंने मुझे बताया था, वो दिवंगत होगी इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने बताया कि कुमार हम 6 लोग गए, उनमें से हम 3 कम्युनिस्ट थे, इंद्रजीत जी, सोमनाथ जी और मैं, 2 कांग्रेसी थे और एक कोई और दल का था। सबसे पहले 100 का नोट उस रामलला के विग्रह पे जो टेंट के नीचे रखा हुआ था, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडर ने चढ़ाया। फिर हमने भी चढ़ाया, क्योंकि मन में है कि हम तो कह रहे हैं नहीं है भगवान, अगर हुआ तो फिर ऊपर मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सो ये छद्म है। जो विरोध कर रहे थे उनको भी राजनीति के कारण करना था, उनके भी राजनीतिक हित सध रहे थे। ये किसी के मन में ऐसी भाषा आ नहीं सकती, इस देश में सबको पता है। मैं बहुत स्पष्ट पूछता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ है, धर्म की सही व्याख्या के साथ है, या भारतीय जनता पार्टी भी धर्म के नाम पर राजनीति करती है? भाई साहब 2020 का मैच चल रहा है, आपने बॉल मुझे ऐसी फेंकी जो बल्ले पे आती है, तो मैं छक्का मारूंगा कि कहूंगा नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छी बॉल फेंके, मैं यहीं रोक लेता हूं। आपने बॉल फेंकी, बीजेपी ने छक्का मारा, वो सीट ले गई। अब कह रहे हो आए राम रे, इन्होंने धर्म का उपयोग कर लिया। भाजपा ने कही थी तुमसे कि तुम राम के लिए लिखो कि राम काल्पनिक है, भाजपा कहने गई थी आपसे। आपको क्या मतलब था इस बकवास का? आपको पता नहीं है राम कहां पैदा हुए, किसको पता नहीं है, कृष्ण कहां पैदा हुए, किसको पता नहीं है। इस देश में एक नेता ने हिम्मत करी किसी पार्टी में, दूसरी पार्टियों में, कि आइए देश के सारे इस्लाम मानने वाले हमारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, भारत भर में इतनी मस्जिद हैं, इन हिंदुओं के 3 भगवान हैं, इनको छोड़ देते हैं जगह, आओ आप लोग बना लो, हम भी चंदा देते हैं, आइए बना लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों मुकदमा चलता है? समय बदल रहा है, उन पार्टियों को भी सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि नहीं आई है, नीचे से बिस्तर निकल गया है, तो आइए कि लेटे कहां जमीन पे, अब कुछ तो करें। तो यज्ञोपवीत पहन के त्रिपुंड लगा के जाने लगे शंकर जी की शरण में। तो ये सब प्रयोग हैं, ये सब राजनीति का यूज है, वो धर्म को अपने हिसाब से करती है और हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं कि वो धर्म का दुरुपयोग कर रही है, सदुपयोग कर रही है। धर्म इतनी बड़ी व्याख्या है कि किसी के सरकार बना लेने या किसी के सरकार गिर जाने पे निर्भर है भी नहीं। एक बात यह भी कही जाती है कि बाबा तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से घर घर तक भगवान राम को पहुंचाया, उनकी महत्ता को पहुंचाया। लेकिन कुमार विश्वास जी को अगर कथा के संदर्भ में बुलाना है तो 40-50 लाख रुपए का इंतजाम तो कम से कम होना चाहिए। तो क्या इस तरीके से भगवान राम आपके माध्यम से थोड़ा इलीट वाले हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है टिकट लगता हो, जनता फ्री आती है, जो भी कराता है फ्री कराते हैं। एक तो क्या है, हिंदी साहित्य का ना, ये हमारे साहित्य के लोग बैठे हैं, हिंदी साहित्य में एक बड़ी बीमारी पैदा हुई 1950-40 के आसपास। वो था साहित्य का दारिद्र्य बोध। मतलब दरिद्र नहीं है तो आप अच्छे साहित्यकार नहीं हैं, आपको गरीब होना जरूरी है। जब आप मरे तो 3 किस्से होने चाहिए आपके नाम के, कि भाई साहब लास्ट के दिनों में तो दवा नहीं मिली थी, बहुत बुरा हाल था, रोटी नहीं थी, अब आप महान हैं। अगर आपने खाना खा लिया तो हाउ डेयर यू, आपने खाना कैसे खा लिया। तो मैंने सबसे पहले तो इस मिथ को तोड़ा, हिंदी कवि सम्मेलन में आके कोशिश की कि ये तो सब नहीं चलेगा। तो अगर इसी दिल्ली में, अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ, इसी दिल्ली में इसी स्टेडियम में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए और एक गायक ने गाना गाया आकर, जिसके गायन में एक गाने में 20 बार शराब के ब्रांड्स का नाम है, 40 बार वो शब्द है जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, और उसका 6 लाख का टिकट बिका था। आपने किस दिन उससे बुला के पूछा कि आपका 6 लाख के कैसे बिक गया? आप तो बड़े खुश थे, सुना आपका 6-6 लाख का टिकट बिका। ये सामान्य प्रक्रिया हो गई है। वो राम कथा नहीं कह रहे हैं ना? मैं वही कह रहा हूं सर कि हम गए अयोध्या जी, तो हम व्यस्त थे, जहाज था नहीं तो चार्टर लेके चले गए 21 तारीख को। तो वो पहला फोटो छप गया, तो हमारे कुछ दोस्तों ने लिखा, बताओ ये राम वाले हैं, चार्टर में आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये किस शास्त्र में लिख रहा है कि चार्टर में हराम वाले ही चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे? हम भी चलेंगे, इसमें क्या बात है। उसने दिया था जिसने भेजा, पहले रोडवेज में चल रहे थे, पहले 3rd क्लास में चल रहे थे, अब वो आयोजक कह रहा है जी चार्टर ले जाओ, तो उसमें चले जा रहे हैं। इसमें मेरा क्या फर्क पड़ता है? तो अगर संगीत के लोग आएंगे, अगर गायक लोग आएंगे, अगर 28 लोगों का दल आएगा, अगर ये पीछे से बनेगा,
आप ये इसके बिना भी तो कर सकते थे मुझसे बातचीत, ऐसे ही बैठ जाते। ये क्यों लगाया आपने? आप इस 5 स्टार होटल के हॉल में ही क्यों आए? क्योंकि आप चैनल बन गए हो, बड़ा चैनल है आपका, पूरे देश में है, रैंकिंग में रहते हो, तो आपको उसी भव्यता के अनुसार करना है। तो राम का नाम लेने वाले भव्य हो रहे हैं दिव्य होने के साथ साथ। इसमें किसी को परेशानी हो रही है तो वो रोता रहे, हमें क्या करना है? डॉक्टर कुमार विश्वास, अब एक श्री रामचरितमानस पर ही देश के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भी आप अब एक प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं, संपूर्ण रामचरितमानस। आपका ध्येय और उद्देश्य क्या है राम कथा को लेकर और रामचरितमानस को लेकर? ये 26 तारीख से सुबह राम मंदिर की आरती के तुरंत बाद प्रसारित हो रहा है। पहली पंक्ति से लेकर मानस की समाहार की पंक्ति तक गायन, अर्थ, व्याख्या, गायन, अर्थ, व्याख्या, और ये 14 भाषाओं में, जो दूरदर्शन की 14 भाषाएं हैं, उन सब में AI के माध्यम से आ रहा है। आप कहेंगे कि पहले भी इतने सारे लोगों ने ये व्याख्याएं की हैं, तो आपसे क्या हो जाएगा? अभी ऑडियो विजुअल में ये कहीं उपलब्ध नहीं था। अगर किसी बच्चे को, किसी तमिल भाषी बालक को, किसी मलयालम भाषी बालक को श्री रामचरितमानस की व्याख्या चाहिए इन पंक्तियों की, कि इन पंक्तियों में क्या बोला है, तो उसका कम से कम अर्थ और व्याख्या उसे उपलब्ध हो जाए। इसके लिए दूरदर्शन ने मुझे कहा और मुझे सेवा का कार्य दिया, और अब 26 तारीख से वो जा रहा है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आप सब भी देखिएगा उसे। भगवान राम का संकीर्तन यूं ही करते हुए आप उनके विजय के उद्घोष यूं ही करते रहें। बहुत सारा हमारी तरफ से साधुवाद और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत धन्यवाद।